अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम जिस न्यूमेरिकल को हमने पढ़ा था वो था सन 2002 प्री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास क्वेश्चन है 2001 का पास पेपर का। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 2001 में एक सवाल आया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 मोशन से रिलेटेड। तो अभी जितने भी हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पढ़ लें, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाएगा, उसके हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे बुक के, फिर उसके पास पेपर के न्यूमेरिकल। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के सारे और सेकेंड ईयर के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो बच्चों के दरमियान जो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे 2001 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। जिस तरीके से सवाल पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो सवाल पर लाजमी होना चाहिए, कि सवाल में आखिर किन चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। सवाल के अंदर ही आपका 80% सोल्यूशन जो है वो छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस सवाल को आप लाजमी देखें। लिखा हुआ 2 ब्लॉक ऑफ मासेस 10.2 kg, क्वेश्चन नंबर 17। नजर आया? 2 block of masses 10.2 kg and 4.5 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley in such a way that the block of mass m1 10.2 kg lies on the smooth horizontal surface and the other block hangs vertically. Find the acceleration of the system and the tension in the string. यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, पुली इन सच अ वे दैट द ब्लॉक ऑफ मास, ये मास m1 है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये मास m1 है जो कि लाई कर रहा है ब्लॉक ऑफ मास m1 नहीं बल्कि ये m2 है, ठीक है ना। 10.2 kg लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द अदर ब्लॉक हैंग्स वर्टिकली, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। 10.2 kg जो है वो मास m2 है जो लाई कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो इसका सोल्यूशन हम चेक करते हैं। पहले इसके लिए हम डायग्राम बना लेंगे। एक बॉडी है हमारे पास, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक फ्रिक्शनलेस पुली इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास जो फ्रिक्शनलेस पुली है, यहाँ से एक बॉडी गुजर रही नीचे की तरफ, हैंग्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मास m1 है और ये मास हमारे पास m2 है विच लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये मास m2 है, इसका मास बता रहे 10.2 kg, ये आ गया 10.2 kg, और इसका मास बता रहे 4.5 kg, 4.5 kg। तो सवाल में जो बात मेंशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 blocks of masses 10.2 kg and 4.5 kg are attached to the end of a string which passes over a pulley in such a way that the block of mass 10.2 kg lies on the smooth horizontal surface। तो ये वाला मास हमेशा m1, ये वाला मास हमेशा m2। आप इसमें एक बात को समझ लो, कन्फ्यूजन दूर कर लो। पहले जिक्र इसका है, बाद में जिक्र इसका है। 10.2 kg पहले है और 4.5 kg बाद में। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया। जब इसकी हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, when two bodies of mass is connected with the end of a string as such, the body of mass m1 moves vertically downward and the other body moves on the smooth horizontal surface, then we have to take mass m1 which is acting in the downward direction and the other body of mass m2 which is moving on the smooth horizontal surface। तो एक मास m1 है हमारे पास, एक पॉइंट, एक मास जो है वो m2 है। आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो ये मास हमारे पास m2 आ गया, ये बॉडी से कनेक्ट है, सही है। और ये बॉडी जो मास m1 है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो T है, इधर टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो T है। इसका वेट कहाँ ऐड करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या ऐड करता है? नॉर्मल रिएक्शन।
ये वेट, इसका वेट W2, इसका वेट W1, ये और नॉर्मल रिएक्शन आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। एंड द बॉडी मूव्स टूवर्ड द पुली विद अ फोर्स इक्वल टू द टेंशन। तो यहाँ पे जो फोर्स ऐड करता है वो किसके बराबर होता है एक्चुअली में, ये टेंशन के बराबर होगा। तो जो हमें गिवन है वो उस बात को हम देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन दैट में जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, मास m1 बोल रहे हैं। मास m1 कितना है हमारे पास, 4.5 kg, ठीक है। उसके बाद मास m2 का जिक्र है, वो मास m2 कितना हमारे पास 10.2 kg, ठीक हो गया। उसके बाद रिक्वायर्ड में मालूम क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, फाइंड द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन एंड टेंशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सही है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं इसके। तो पहले एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं। फर्स्ट फॉर एक्सेलरेशन, फर्स्ट फॉर एक्सेलरेशन दो चीज़ें मालूम करनी। तो यहाँ पे अपनी तरफ से हम वर्डिंग सेट करते हैं कि हम पहले क्या मालूम कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर एक्सेलरेशन, उसके बाद टेंशन मालूम करेंगे तो लिखेंगे नो फॉर टेंशन। फर्स्ट फॉर एक्सेलरेशन, इस केस में जब बॉडी मूव कर रही होती है एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन का फॉर्मूला होता है इसके अंदर m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला है एक्सेलरेशन और टेंशन का, ठीक है। तो फार्मूले में g का जिक्र भी, तो हम ग्रेविटी भी डाल देते हैं यहाँ पे। भाई ग्रेविटी हमारे पास कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मालूम करना है और टेंशन मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला जो हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू सिंस करके m1g डिवाइडेड बाई क्या, m1 प्लस m2। तो a किसके बराबर हो जाएगा, m1 कितना है हमारे पास 4.5, g की जगह क्या ले लेंगे 9.8 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 4.5 प्लस 10.2, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 10.2। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 और 4.5 प्लस 10.2। इसको देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। फोर 4.5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 44.1। तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, 44.1 डिवाइडेड बाई 4.5 में ऐड करवा देंगे 10.2, 14.7। अब इसको डिवाइड करवा देंगे 44.1 डिवाइडेड बाई 14.7। तो यह हमारे पास आ रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये एक्सेलरेशन इसका। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम में चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या मालूम करना है, टेंशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, फर्स्ट फॉर टेंशन, ये पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो अपना दिमाग थोड़ा सा चलाएंगे, वर्डिंग थोड़ा सा दिमाग से लिखेंगे। अब क्या लिख देंगे, नो फॉर टेंशन, ठीक है, टेंशन के लिए। तो सिंस टेंशन का फार्मूला क्या है, m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो टेंशन m1 कितना है 4.5, तो 4.5 आ गया। उसके बाद m2 कितना है हमारे पास 10.2 है, तो 10.2 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट डालते रहेंगे 10.2 और g आ जाएगा हमारे पास 9.8। ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 4.5
प्लस 10.2। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4.5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 10.2 से, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 9.8 से, यार 44, 9.82 डिवाइडेड बाई 4.5 में अगर हम ऐड करवा देंगे कितना 10.2 तो ये हो जाएगा 14.7, ठीक है ना। 4.5 प्लस 10.2 14.7। अब इसको डिवाइड करवा देते हैं। 449.82 डिवाइडेड बाई 14.7 30.6। तो टेंशन जो हमारे पास आ रहा है इस केस में वो कितना आ रहा है 30.6। टेंशन इज द फोर्स दैट इज बाय इट्स यूनिट इज ऑल्सो न्यूटन। तो विच आर द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम when two bodies of mass is 4.5 kg and 10.2 kg, as such 4.5 kg moves vertically downward and the body of mass m2 which is 10.2 kg lies on the smooth horizontal surface, then what should be the acceleration and tension of the system? तो हमने सारे वैल्यूज पुट कर दी, मास m1 पुट कर दिया। मैंने आपको बताया कि when the body moves vertically then this should be taken as mass m1, और हमारे पास दूसरा मास क्या m2 है, और इसमें क्या कह रहे थे मास m1 इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको बोल रहे हैं 4.5 kg मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और 10.2 को क्या कह रहे हैं इट मूव्स ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। या आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गया, सही है, ये इस सरफेस से बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो आप बताइए इसका सिस्टम का इस डायग्राम के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है और टेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सेक्शन बी में अगर आपने मार्क्स उठाने हैं, फिर इसके अंदर अगर मार्क्स उठाने तो आपको न्यूमेरिकल पे कमांड हासिल होना चाहिए।